चला रात भर चंदा को कान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत 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 बधाई आपको। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके इतने बढ़िया दोहों के लिए, इतने बढ़िया गीत के लिए। और मित्रों, हमारे आज के बहुत ख़ास मेहमान और बहुत बड़े शायर मुनव्वर राना साहब की कुछ ऐसी मजबूरी है कि उनके घर में आज एक बड़ा खुशी का माहौल है। एक नई बच्ची आई है घर में और वो यहाँ हैं, तो इसलिए उनको बहुत जल्दी जाना है। तो मुनव्वर राना साहब की ऐसी इच्छा है कि मैं पहले पढ़ दूँ, मैं उनकी बात को कैसे टालूँ। मैं उन्हें बहुत एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ आपके और ज़ोरदार तालियां बजाकर मुनव्वर राना का स्वागत किया जाए। मैं एक बात, ये नवासी है, एक बात कहना चाहता हूँ कि गज़ल के बहुत से अंदाज होते हैं, शायरी के बहुत से अंदाज होते हैं, उनमें से एक अंदाज होता है मकबूलियत। लोग कितना उसे ग्रहण करते हैं, कितना लोकप्रिय है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शायरों की सूची बनाई जाए तो जो सबसे अधिक लोकप्रिय शायरों में से हैं उनमें से एक मुनव्वर राना साहब हैं। आपके सामने हैं, आप ज़ोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करिए। और नेताजी के विशेष मेहमान हैं, खुद नेताजी ने मुझसे कहा कि राना साहब को ज़रूर बुला लीजिए, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की, वो यहाँ पर आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी मौजूद हाजरीन, कई बार यहाँ मैं हाजिर हुआ हूँ। आज असल में हमारे यहाँ जो हमारी सबसे छोटी बेटी है उसके यहाँ हमारा नवासा एक पैदा हुआ है, तो हम अस्पताल भी नहीं गए चूँकि नेताजी का हुक्म था। और नेताजी से ज़्यादा हमारे गुरुजी जो हैं हमारे बहुत मतलब हमारे लिए वो चिराग राह हैं, उनका हुक्म था, तो मैं हाजिर हो गया। जो शेर जहाँ से याद आ रहे हैं समझ पाए। एक मतलब ये कहा है कि अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं। अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। वाह 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 वाह। अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। और तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। जो शेर जहां से याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। किसी के, ये हमारी छोटी बहन है, बड़ी रजिस्टर्ड किस्म की हमारी बहन है सरिता। ये मतला तुम्हारी नजर है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। शेर यह है कि जहां जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। और एक शब्द है कासा, भिक्षा पात्र को कहते हैं। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी,
ये बाजार सियासत है, ये बाजार सियासत है। यहाँ खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। वाह वाह वाह। ये बाजार सियासत है, यहाँ खुददारियां कैसी, किसी के सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। और यहाँ से वहां तक जो ये हमारे बेटों की उम्र के बैठे हुए हैं, ये उनके लिए शेर है। सुनना मेरे बच्चों कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। और बहुत शोरा की तवील भी बहुत फेरिस भी बहुत तवील है, जो शेर मुझे याद आ रहे हैं। एक गजल का मतलब यह है कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और शेर ये है कि ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर आखिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बेटे के लिए उनके बुजुर्ग बाप हमारे करम फरमा मुलायम सिंह साहब की तरफ से है कि ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। ये अखिलेश यादव साहब के लिए ये शेर माननीय मुलायम सिंह की तरफ से है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। वो माँ वाले कुछ शेर सुना दीजिए, और वो पाकिस्तान में जो आपने लिखे कि हम इतना छोड़ आए हैं, उसके कुछ शेर सुना दीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं समाचार वाले। एक मतलब एक शेर ये है कि मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती, हवा सबके लिए ये मौसमी अच्छी नहीं होती। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। एक मतलब ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं, ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत अच्छा शेर है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वाह वाह वाह। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही, ये गुरुजी आपकी नजर शेरी है कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। और एक बिल्कुल ताज़ा गजल पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा नए शेर। जैसे भी हो इस कर्बे मुसलसल से निकालो, जैसे भी हो इस कर्बे मुसलसल मतलब जो कंटिन्यू कोई पेन होता हो, दर्द होता हो,
जैसे भी हो, सुनिए गुरु जी गजल, नहीं ये गजल जी, जी, जी। आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ खास तौर से। इरशाद। आप मौजूद हैं इस्लाम की गरज से। स्वागत है, स्वागत है। इनायत हो। जैसे भी हो इस कर्बे मुसलसल से निकालो, मैं नील कमल हूं, मुझे दलदल से निकालो। वाह 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 वाह। जैसे भी हो इस कर्बे मुसलसल से निकालो, मैं नील कमल मैं हूं। नील कमल हूं, मुझे दलदल से निकालो। हीरा ही सही, नस्ल तो पत्थर है हमारी। हीरा ही सही, हीरा ही सही, नस्ल। नस्ल तो पत्थर है हमारी। कंकर की तरह हमको भी चावल से निकालो। कंकर की तरह हमको भी चावल से निकालो। तुम मेरी फकीरी को कहां लेके चले आए? वाह वाह वाह। तुम मेरी फकीरी को कहां लेके चले आए? मैं टाट का पेवंद हूं, मखमल से निकालो। मैं टाट का पेवंद हूं, मखमल से निकालो। और ये झूठ हुकूमत को निगल सकता है साहेब। ये झूठ हुकूमत को निगल सकता है साहेब। इस ठिठुरी हुई लाश को कंबल से निकालो। इस ठिठुरी हुई लाश को कंबल से निकालो। जैसे भी हो इस कर्बे मुसलसल से निकालो।